आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस वीडियो में हम एक टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हम ये क्लियर कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है वो दे रखी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन जो है वो दे रखी है और वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? अ रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. क्या बोला? A combination reaction क्या होती है? A reaction in which a single product is formed. बहुत important point है ये। जिस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगी, क्या बने? सिंगल प्रोडक्ट बनेगी, इसकी एक ही प्रोडक्ट बनेगी। किससे बनेगा? फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, या तो टू रिएक्टेंट्स होंगे या टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, जब टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ओनली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट किससे बनेगा? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड लिया है हमने, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड करके। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। जब ये दोनों कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे हम स्लेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? स्लेटर लाइन भी बोला जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें हीट रिलीज होते हैं। सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं होती है हीट रिलीज, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। और यू नो कि जहां पर हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अदर एग्जांपल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल, अदर एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, मीन्स हम कोयले को बर्न करते हैं, तो कोयले में क्या बर्न होगा? कार्बन को बर्न करते हैं, तो हम लेते हैं कार्बन। तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को बर्न किया जाता है किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। आपको पता है ना, हम कभी कोयला लेते हो, कोयले को जलाते हो तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा रिपीट करें, सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक ही होंगी, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है तो वो वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट की वजह से वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हीट रिलीज होने की वजह से वो क्या है? एक्सोथर्मिक। तो नेक्स्ट हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर करना है हमें, मीन्स कि हमने वाटर की फॉर्मेशन करनी, किससे होगी? H2 एंड O2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2 प्लस O2 और हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर। तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट ही बना, यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट ही बना, और जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखा उसमें भी बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पर भी एक प्रोडक्ट ही बना।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे मेन कंडीशन यही है कि सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कंबाइन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कंबाइन होना, तो यहाँ पर क्या कंबाइन होगा, टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। क्या बोला कि एक रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट रिलीज कैसे हो रही है, along with the formation of a product, जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जो कि अभी हमने समझा। क्लियर? सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। ओके, सो फर्स्ट बोला था यहाँ पे राइट द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि कॉमन नेम बताओ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaO का कॉमन नेम बताओ, तो CaO का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सी ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हम पढ़ के आए फॉर्मूला ऑफ स्लेटरलाइन। स्लेटरलाइन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है। स्लेटरलाइन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है। और कैसे पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक तो प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन बता दो, ठीक है। और एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और हमें यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2018 में पूछा है, 14 में, 10 में, ठीक है, सेट 1 और 2 दोनों में पूछा था। 2017 में पूछा गया, 2008 में, 16 में, 17 में, ठीक है। बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल बताओ। तो हमने अभी डेफिनेशन देखी, ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखी यहाँ से, तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख दोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, डेफिनेशन बता दोगे एक्सोथर्मिक क्या और रिएक्शंस क्या होती हैं, यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी। एंड देन ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये एग्जांपल आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एंड जो हमारी ये वाली रिएक्शन है ये भी क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? सो नेक्स्ट है, अभी इस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि यहाँ पर CH4 2O2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना यहाँ पर, वाटर बना, प्लस यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हुई, तो यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन दे गए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, बीच में जो फॉर्मुलाज बताए वो आपको समझ आ गए। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेटरलाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन मार्क में पूछ गए जाते, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।